वेलकम टू द हॉलीवुड ग्रेट फिल्म्स एंड प्रेजेंटिंग आफ्टर अर्थ। कहानी की शुरुआत में हम पृथ्वी को देख रहे हैं जो कि खत्म होने के कगार पे है, क्योंकि पृथ्वी अब बहुत प्रदूषित हो चुकी है। यहाँ पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारण पृथ्वी अब इंसानों के रहने लायक नहीं बची। इसीलिए पृथ्वी को खाली कराने के लिए एक संगठन की नियुक्ति की गई जिसका नाम रेंजर था। रेंजर्स ने इंसानों को अर्थ से नोवा प्राइम नाम के किसी दूसरे ग्रह पर ले गए, पर यहाँ भी खतरा कम नहीं था। एलियनों ने इस ग्रह पे अर्सा नाम के जानवरों को छोड़ा जो सिर्फ इंसानों को मारने के लिए बने थे। दरअसल ये अंधे जानवर इंसानों के उनके पसीने को सूंघकर पहचानते थे, जो कि इंसानों के डर से निकलते थे। तभी इंसानों की मदद के लिए रेंजर्स सामने आए, जिसमें प्राइम कमांडर साइफर रेंज एक ऐसे इंसान थे जो कि अदृश्य हो सकते थे, क्योंकि ये डर से इतने बेखबर थे जिससे अरसा इन्हें कभी देख ही नहीं पाया। इसी घटना को अदृश्य होना कहते हैं। इसके बाद रेंजर्स ने अरसा से फाइट करके लगभग सभी अरसा को मारने में कामयाब हो गए। यहाँ हम कुछ लोगों को देखते हैं जिसको रेंजर्स बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कैडेट है, और ये आदमी कैडेट का कमांडर है। कमांडर कैडेट से कहते हैं कि टेस्ट और क्लास में तुम बेस्ट हो, लेकिन मैदान में तुम हार जाते हो, इसीलिए तुम्हें रेंजर नहीं बनाया जाएगा। कैडेट कमांडर को बहुत समझाता है, पर कमांडर कैडेट को पूरी तरह रेंजर नहीं बनाते। इसके बाद यहाँ हम साइफर रेंज को देखते हैं, जो कि अपना मिशन कंप्लीट करके घर लौटा है, और तभी हम उनकी पत्नी को देखते हैं जिसका नाम फाहिया है। साइफर रेंज वही इंसान है जो पहले अदृश्य इंसान बने थे और अरसा को खत्म किया था। इसके बाद ये लोग डिनर पे बैठते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि कैडेट इन्हीं का बेटा है। रेंजर न बनाए जाने के कारण कैडेट बहुत दुखी होता है, इसीलिए इसके और उसके पिता में बहस हो जाती है, जिसके बाद कैडेट और भी दुखी हो जाता है। अगली सीन में हम साइफर और फाहिया को देखते हैं। यहाँ साइफर फाहिया से कहता है कि इसका अगला दौरा इफिटियोस का है, जहाँ इसे ट्रेनिंग सुपरवाइजर के रूप में भेजा जा रहा है, और वापस आने के बाद ये रिटायरमेंट का ऐलान कर देगा ताकि ये फाहिया के साथ टाइम स्पेंड कर सके। इसके बाद फाहिया साइफर को समझाती है कि कल के दौरे में उसे कैडेट को ले जाना चाहिए, जिससे वो खुद को और तुम्हें पहचान सकेगा और अपनी बहन सेंची की मृत्यु की यादों से वो खुद को बाहर निकाल सकेगा। दरअसल यहाँ हमें पता चलता है कि कैडेट जब छोटा था उस वक्त इसके घर में उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था। तभी एक अरसा इन पर अटैक कर देता है। इससे पहले सेंची कैडेट को शीशे के एक बॉक्स में बंद कर देती है, जिससे कैडेट की स्मेल अरसा तक न पहुँच सके। इसके बाद सेंची अकेले ही अरसा से फाइट करती है और इस फाइट में वो मारी जाती है, और इसी घटना से कैडेट खुद को जिम्मेदार मानता है। अगले पल साइफर कैडेट के कमरे में आता है और कल के दौरे फिटोस के लिए कैडेट को सामान पैक करने को कहता है। जब ये लोग जा रहे होते हैं तभी इनसे एक आदमी मिलता है और बताता है कि लड़ाई के दौरान साइफर ने इसे और इसके रेंजर फाइटर्स को बचाया था, और इसीलिए ये आदमी साइफर को सैल्यूट करता है। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। इनका जहाज इफिटोस पहुँचने में 7 घंटे का समय लगने वाला था, इसीलिए ये लोग सो जाते हैं, लेकिन कैडेट नहीं सोता और चुपके से नो एंट्री लगे कमरे में इंटर हो जाता है। पर ये एक पिंजरे को देखता है। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम सार्जेंट होता है। ये कैडेट को यहाँ आने से मना करता है, क्योंकि इस पिंजरे में और कुछ नहीं बल्कि अरसा होता है, जिसे ये लोग ट्रेनिंग के लिए इफिटोस ले जा रहे थे। के बाद सार्जेंट कैडेट को अरसा से अदृश्य होने की टेक्निक बताता है। वो बताता है कि जब हम अरसा को देखते हैं तो अपने माइंड और अपने डर को काबू करना होता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर से पसीना नहीं निकलता और अरसा हमें नहीं पहचान पाता, जिससे हम अदृश्य हो जाते हैं। पर कैडेट ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उसके बहन पर हुए हमले का विजन उसे हमेशा दिखाई देता है। तभी प्राइम कमांडर यहाँ आ जाते हैं और कैडेट को अपने सीट पर जाने को कहते हैं। जब ये लोग उल्का पिंड के कणों से गुजर रहे होते हैं, तभी उल्का पिंड की एक बहुत बड़ी तूफान इनके शिप से टकरा जाती है, जिससे इनकी पूरी शिप डैमेज हो जाती है। कमांडर साइफर पायलट को लाइफिया ग्रह पर उतारने को कहते हैं, पर सिस्टम में खराबी होने के कारण ये लोग पृथ्वी की ओर बढ़ने लगते हैं। शिप की पावर कम होने के कारण पृथ्वी की ग्रेविटी इनकी शिप को अपनी ओर खींचने लगती है। ये वही पृथ्वी है जो इस वक्त इंसानों के रहने के अनुकूल नहीं है, और इस ग्रह पे किसी का भी आना वर्जित है। इसके पहले कि ये लोग अपने शिप को दूसरी ओर मोड़ पाते हैं, शिप 2 हिस्सों में टूट जाता है और धरती से जा टकराता है। कुछ देर बाद हम कैडेट को देखते हैं, जो कि सीट बेल्ट पहनने के कारण अब वो सुरक्षित है और बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये अपने डैड को ढूंढता है, जिसकी सांसें अभी चल रही है, और इनके होश में आने के बाद हमें पता चलता है कि इनकी दोनों टांगे बुरी तरह टूट चुकी है और ये अब एक कदम भी नहीं चल सकते। इसके बाद कमांडर साइफर कैडेट को बताते हैं कि इस शिप में 2 इमरजेंसी बीकन है, पहला जो कि टूट चुका है और दूसरा बीकन यहाँ से 100 किलोमीटर दूर शिप के पिछले हिस्से में है, जिसे सिर्फ तुम ही ला सकते हो, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। जाने से पहले साइफर कैडेट को एक इनहेलर देता है, जिससे कैडेट पृथ्वी पर सांस ले सकेगा, क्योंकि पृथ्वी में इस वक्त ऑक्सीजन की बहुत ही कमी है, और अब इसके पास 6 इनहेलर और हैं, जिसकी मदद से इसे शिप के पिछले हिस्से तक पहुंचना होगा, वरना ये मारा जाएगा। कैडेट के लिए ये मिशन वो करना आसान नहीं था, पर फिर भी अपने और अपने डैड की जान बचाने के लिए इस मिशन को पूरा करना होगा। यहाँ हम देखते हैं कि कैडेट के सूट में
में एक कैमरा लगा है और इसके हाथ में एक बैंड है जिसके मदद से साइफर कैडेट को गाइड करता रहेगा। इसके बाद कैडेट साइफर से उसका हथियार लेता है और निकल पड़ता है शिप के पिछले हिस्से को ढूंढने के लिए। साइफर अपना पैर चेक करता है जिसमें हम देखते हैं कि इसका टांग बुरी तरह से टूट चुका है। इसके बाद ये एक पेन किलर लेने की सोचता है, पर इस पेन किलर से इसे नींद आ सकती है और वो कैडेट पर नजर नहीं रख पाएगा, इसीलिए इस पेन किलर को नहीं लेता है क्योंकि ये नहीं चाहता है कि इसके बेटे खतरे में पड़े। कैडेट जब आगे बढ़ रहा था इसी वक्त इसके सामने एक मंकी आता है जिसे साइफर भी देख रहा था। साइफर कैडेट को शांत रहने को कहता है पर फिर भी कैडेट मंकी पर पत्थर फेंक देता है जिससे यहाँ बहुत सारे मंकी आ जाते हैं, इसीलिए कैडेट यहाँ से भागने लगता है। तभी साइफर कैडेट को नदी का रास्ता बताता है। जब ये नदी में कूदता है तो मंकीज इसका पीछा करना बंद कर देते हैं। इसके बाद कैडेट जब नदी से बाहर निकलता है तो देखता है कि इसके हाथ में किसी जहरीले कीड़े ने काटा है, जिसके बाद इसकी हेल्थ खराब होने लगती है। अभी साइफर कैडेट को पॉइजन मारने की दवाई लेने को कहता है और जब कैडेट इस दवाई को लेता है तो वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद साइफर कैडेट को जगाता है और किसी गर्म जगह जाने को कहता है क्योंकि यहाँ के वातावरण में शाम होने के बाद बर्फ जम जाती है जिसमें किसी भी इंसान का जिंदा रहना मुश्किल है। कुछ देर बाद जब साइफर कैडेट को इनहेलर लेने को कहता है और पूछता है कि तुम्हारे पास कितने और इनहेलर बचे हैं, वो देखता है कि उसके पास सिर्फ 3 इनहेलर बचे हैं, पर कैडेट साइफर से झूठ बोल देता है कि उसके पास 4 और इनहेलर बचे हुए हैं। इसके बाद कैडेट किसी गर्म स्थान पर चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि साइफर की हालत खराब होती जा रही है और वो खुद को ऑपरेशन करने की कोशिश करता है और वो इसमें असफल हो जाता है। सुबह होने के बाद कैडेट आगे बढ़ रहा होता है और हमें पता चलता है कि इसने अपने आधे रास्ते पूरे कर लिए। तभी इसके कुछ दूर जाने के बाद कैडेट को एक झरना दिखाई देता है। नीचे जाने का एकमात्र रास्ता था हवा में कूदना। इसके बाद साइफर कैडेट को अपना बैग दिखाने को कहता है क्योंकि उसको शक हो गया था कि कैडेट झूठ बोल रहा है कि उसके पास और भी इनहेलर बचे हैं। जिसके बाद साइफर मिशन छोड़ने को बोलता है पर कैडेट उसके बात नहीं मानता और बिना सोचे समझे हवा में छलांग लगा देता है। अपने सूट में लगे पंखों को खोल देता है जिसके मदद से कैडेट हवा में आसानी से तैर पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि इसका पीछा एक ईगल करने लगता है जिससे बचने के लिए ये झरने की तरफ जाता है। तभी कैडेट पर आगे से ईगल हमला कर देता है। शिफ्ट होने के बाद कैडेट को हम एक घोंसला में देखते हैं जहाँ पर ईगल के बच्चों को खाने के लिए टाइगर्स हमला करते हैं। इसमें कैडेट अपनी और इन बच्चों की जान बचाने के लिए टाइगर से फाइट करता है और चील भी इससे फाइट कर रहा होता है। इसी का फायदा उठाते हुए कैडेट यहाँ से भाग निकलता है। कुछ दूर जाने के बाद जब कैडेट अपने हाथ में लगे उस बैंड को देखता है तो वो देखता है कि वो बैंड अब टूट चुका है जिससे वो अब कभी भी साइफर से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा और आगे का मिशन उसे खुद पूरा करना होगा। शाम होने के बाद ठंड से बचने के लिए ये एक गुफा में जाता है जहाँ पर कैडेट साइफर की बातों को दीवार में नोट करता है ताकि ये आगे के रास्ते में सही डायरेक्शन पर चल सके और शिप के टूटे हुए पिछले हिस्से तक पहुँच सके। अगली सुबह जब कैडेट गुफा से बाहर आता है तो वो ईगल को देखता है जो कि इसका पीछा कर रहा है। फिर आगे बढ़ने के बाद कैडेट अपना आखिरी इनहेलर भी ले लेता है। अब कैडेट को इसी इनहेलर की मदद से मिशन पूरा करना होगा। यहाँ हम साइफर को देखते हैं जिसे अरसा का होने का संकेत मिलता है पर वो इसके बारे में अपने बेटे को नहीं बता सकता क्योंकि इन दोनों का कनेक्शन अब टूट चुका है, पर साइफर उस कैमरा की मदद से कैडेट पर नजर रख सकता है। यहाँ कैडेट नदी के रास्ते आगे बढ़ रहा होता है। तभी कुछ देर बाद इसकी आंख लग जाती है और ये सो जाता है। कुछ देर बाद जब कैडेट की नींद खुलती है तो वो देखता है कि शाम हो चुका है, जंगल में बर्फ जमना स्टार्ट हो रहा है और जल्द ही इसे किसी गर्म स्थान पर जाना होगा, नहीं तो ये ठंड से मर जाएगा। और इससे कि पहले ये गर्म स्थान ढूंढ पाता इसके शरीर पर बर्फ जमना स्टार्ट हो जाता है और ये वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी एक अनजान चीज इसकी मदद करता है। सुबह उठने के बाद जब कैडेट इसे देखता है तो देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही ईगल है कैडेट पर हमला किया था। असल में ये ईगल कैडेट की रक्षा कर रहा था। तो अब ये ईगल मर चुका है जिसे देखकर कैडेट बहुत उदास होता है। बाद अब कैडेट आगे बढ़ने लगता है और कुछ किलोमीटर चलने के बाद आखिरकार कैडेट उस प्लेन के पास पहुंच जाता है जिसमें एक और इमरजेंसी बीकन था। यहाँ पहुंचने के बाद कैडेट सबसे पहले इनहेलर लेता है और उस इमरजेंसी बीकन को ढूंढता है ताकि ये उस बीकन से मैसेज भेज सके। इसके बाद ये उस जाल को देखता है जिसमें अरसा को लाया गया था जो कि यहाँ नहीं है। इसका मतलब अरसा आजाद हो गया है और यहीं कहीं है। इसी ने बचे हुए क्रू मेंबर को मारा। इसीलिए देर ना करते हुए कैडेट सिग्नल भेजने की कोशिश करता है पर सिग्नल ना मिलने के कारण कैडेट यहाँ से पहाड़ी की तरफ भागता है ताकि वहाँ जाकर ये इमरजेंसी बेकन से अपने ग्रह तक सिग्नल भेज सके। जब ये पहाड़ी की तरफ भाग रहा होता है तभी इसके डर और पसीने के महक को सूंघकर अरसा इसका पीछा करने लगता है। इन सब चीजों को साइफर भी देख रहा था। वो कैडेट को नहीं बता पाता कि उसके पीछे अरसा है। पहाड़ी पर चढ़ने के बाद जब कैडेट सिग्नल मिला रहा था उसी समय अरसा इस पर हमला कर देता है। फिर कैडेट अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भागने लगता है। पतले से रास्ते से होकर पहाड़ी की चोटी तक चढ़ जाता है और सिग्नल मिलाने की कोशिश करता है। तभी अरसा यहाँ आ जाता है और कैडेट पर हमला कर देता है जिससे कैडेट बुरी तरह घायल हो जाता है। चोट लगने से कैडेट बिल्कुल शांत हो जाता है और अपनी सिस्टर की मौत का बदला और अपने पिता की जान बचाने के लिए उसके मन से डर खत्म हो जाता है जिससे अरसा कैडेट को नहीं देख पाता और मौका देखते हैं कैडेट अरसा पर
हमला कर देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब कैडेट इमरजेंसी बीकन से अपने अर्थ पर सिग्नल भेज देता है। सीन शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर हम रेंजर्स को देखते हैं, जो कि इन दोनों को सही सलामत यहाँ से ले जा रहे होते हैं। और अगले पल हम कमांडर साइफर को देखते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है और अपने बेटे की बहादुरी को देखकर कैडेट को सैल्यूट करते हैं। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पे एंड हो जाता है। अगर मूवी पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं ऐसी ही किसी मजेदार मूवी के साथ। ये मूवी रिलीज हुई थी 2013 में और इस मूवी की IMDb पर 4.7 की रेटिंग है।